Hello kids, welcome back to MK classes. I hope you are all doing well. Again, I'm back here with our grammar class and today's topic is articles. आज हम articles के बारे में डिस्कस करेंगे. So, let's get started. What are articles? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि articles होते क्या हैं. The words a, an and the are known as articles. A, an and the ये तीन वर्ड्स हैं. ये क्या है हमारे आर्टिकल्स. These articles are being used along with noun. ये तीनों वर्ड्स क्या हैं, आर्टिकल्स हैं और इन तीनों का यूज नाउन के साथ किया जाता है. और वो यूज हम कैसे करेंगे वो हम विद एग्जांपल्स को आगे पढ़ेंगे. ये हमारी एक सिंपल सी डेफिनेशन थी. आप लोग चाहें तो इसे नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हैं. द वर्ड्स ए, एन एंड द आर नोन एज आर्टिकल्स. These articles are being used along with noun. How to use articles? Articles का यूज हम कैसे करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे यूज ऑफ ए की. ए का यूज हम कैसे करते हैं. ए इज यूज्ड विद कॉन्सोनेंट्स. ए का यूज हम करते हैं कॉन्सोनेंट्स के साथ. तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स होते क्या हैं. जैसे नीचे लिखा हुआ है मैंने बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. ये होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट्स. इनके साथ हम यूज करते हैं ए. ऐसे ही हमें एन दिया हुआ है. यूज ऑफ एन. एन का यूज होता है बेटा वोवल्स के साथ, यानी ए, ई, आई, ओ, यू, वोवल्स के साथ. तो ये वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट के बारे में आप लोगों को पता होगा. जिनको नहीं पता इसीलिए मैंने इसमें साथ में लिख दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो. अब इसके एग्जाम्पल की तरफ ध्यान देंगे हम कि हम ए और एन का यूज कैसे करते हैं वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट में. नंबर 1 पे दिया हुआ है डैश एप्पल. तो आपका वर्ड है एप्पल. एप्पल वर्ड हमारा स्टार्ट होता है ए से. तो जो ए दिया हुआ है वो क्या है हमारा वोवल. तो वोवल के साथ जैसे मैंने आपको बताया था हम यूज करते हैं एन. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन. सेकंड हमें दिया हुआ है डैश बॉक्स. तो जो बॉक्स वर्ड है वो हमारा शुरू होता है बी अल्फाबेट से और बी हमारा है कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट के साथ लगता है ए. थर्ड वन इज डैश ईयर. ईयर वर्ड शुरू होता है ई से. ई हमारा है वोवल और यहाँ पे हम यूज करेंगे एन. नंबर 4 इज पेन. पेन वर्ड यूज होता है बेटा पी अल्फाबेट से एंड पी इज अ कॉन्सोनेंट सो वी राइट हियर ए. नेक्स्ट वॉच. वॉच का फर्स्ट लेटर है डब्ल्यू एंड डब्ल्यू हमारा है कॉन्सोनेंट तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ए. एंड लास्ट वन इज आइसक्रीम. आइसक्रीम का फर्स्ट लेटर है हमारा आई जो कि एक वोवल है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एन. बहुत ही इजी एंड सिंपल टॉपिक है ये यूज ऑफ ए एन. आप लोगों ने अपनी क्लासेस में किया भी होगा और जिनको नहीं है क्लियर उन्होंने अभी क्लियर कर लिया होगा. तो लेकिन यहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है आपको. कैन यू गेस द आंसर. डैश ऑनेस्ट बॉय इज ही हु नेवर टेल्स अ लाई. एक ईमानदार व्यक्ति वही है जो हमेशा हमेशा झूठ नहीं बोलता, जो कभी झूठ नहीं बोलता. तो यहाँ पे आप ऑनेस्ट के साथ क्या यूज करेंगे ए या एन. तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि जो हमारा ऑनेस्ट वर्ड है
वो हमारा स्टार्ट हो रहा है एच से। हमारा जो ऑनेस्ट वर्ड है वो हमारा एच से शुरू है, ठीक है। एच हमारा होता है कॉन्सोनेंट, लेकिन हम जब इसको बोल रहे हैं, जब इसका प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एच साइलेंट है। यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि बोलते समय किस चीज का साउंड आ रहा है, ऑनेस्ट, ओ का साउंड आ रहा है यहाँ पे, और जो ओ होता है हमारा वो होता है वोवल, तो इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे ए एन एन। ऐसे वर्ड्स होते हैं कुछ जो स्टार्टिंग में वोवल से शुरू होते हैं, लेकिन वो वहां पे प्रोनाउंसिएशन में हमें कॉन्सोनेंट में सुनाई दे रहा है, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ए। और अगर जैसे अभी मैंने इस वर्ड के बारे में बताया, ये स्टार्ट कॉन्सोनेंट से है लेकिन प्रोनाउंसिएशन में ये वोवल का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एन का। तो इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स और हैं ये, जैसे कि डैश अवर, जो ये हमारा फर्स्ट वर्ड दिया हुआ है HOUR अवर, यानी कि घंटा, एक घंटा। यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट है, यहाँ पे ओ हमारा प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे एम। नेक्स्ट है ईयर, यानी कि साल। वाई यहाँ पे साइलेंट है और प्रोनाउंसिएशन में ये ई प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हमारा वोवल होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे भी एन का यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी हमारा यू से स्टार्ट होता है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में हम इसको पढ़ रहे हैं यू, य हिंदी में व्यंजन है और जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में कॉन्सोनेंट, तो ये भी है एक कॉन्सोनेंट का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ए। नेक्स्ट है हमारा डैश यूनिक, ये भी प्रोनाउंसिएशन में य का साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, य यानी व्यंजन जिसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट, तो इसीलिए हम इसके साथ लगाएंगे ए। तो कुछ वर्ड्स के साथ आपको प्रोनाउंसिएशन पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अभी थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूज़न रहेगी इसमें, बट इफ़ यू डू विद द प्रैक्टिस तो आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीज़। चलिए, ये वर्कशीट दी हुई है मैंने यूज़ ऑफ ए एन की, ताकि आप लोगों को थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक। तो ये वर्कशीट आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़ ऑफ द, यानी हम द का यूज कैसे करते हैं। वी यूज द इन फ्रंट ऑफ ऑल नाउन्स टू डिस्क्राइब समवन और समथिंग स्पेसिफिक और यूनिक। हम द का यूज सभी नाउन के साथ करते हैं जिसमें भी हमें किसी को स्पेसिफिकली या यूनिक, कोई चीज़ यूनिक है या स्पेसिफिक है उसको प्रेजेंट करने के लिए, कॉमन चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए नहीं, स्पेसिफिक और यूनिक चीज़ों को प्रेजेंट करने के लिए हम द का यूज़ करते हैं। ये है इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि द अर्थ, द सन, द वर्ल्ड, द वेस्ट, द प्रेसिडेंट, जो स्पेसिफिक और यूनिक चीज़ों के लिए, जैसे डायरेक्शन के बारे में बात कर ली हमने, या अर्थ, सन, वर्ल्ड, जो स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जो मान लीजिए जिसका सेकंड रिपीट नहीं है, मतलब कॉमन नहीं है वो। अर्थ है, अब अर्थ सिर्फ एक ही है, स्पेसिफिक है वो। सन है, सन भी एक ही है। डायरेक्शंस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं द का। प्रेसिडेंट, कोई बड़ी पोस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम दी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा द का यूज़। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ये है इसकी वर्कशीट, यूज़ ऑफ ए एंड द, तीनों से रिलेटेड वर्कशीट है ये भी आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करनी है। और इसको बहुत ज़्यादा डीपली मैं एलोब्रेट नहीं किया है, इजी एंड सिंपल वे में मैंने इसे समझाया है ताकि फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड के बच्चे इसको समझ पाएँ। तो ये दिस वीडियो इज़ अबाउट आर्टिकल्स फॉर स्पेशली फर्स्ट टू फिफ्थ स्टैंडर्ड। तो इस वर्कशीट की आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक में।
और अगर कोई भी डाउट आप लोगों को होता है, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and after that we will discuss it in the next class. So our today's topic articles is finished now. If you like my video, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you.